वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। तो अब चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आगे निकल के अब है कि हिस्ट्री ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम्स लॉ की अगर हम थोड़ी हिस्ट्री पे नज़र डालें, उसके स्टडी करें तो कैसे चार्ज को उन्होंने पहला फोर्स कैसे एक्सपीरियंस किया था। तो इनका पूरा जो नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। ये फ्रेंच फिजिसिस्ट थे और एक इंजीनियर भी थे। ही पब्लिश द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन 1785 बाय हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने 1785 ने 1785 में दो चार्ज के बीच फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताया। तो जब दो चार्ज के बीच फोर्स बताया तो उन्होंने उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। ही यूज टू टॉर्जन बैलेंस टू मेजर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यानी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे जो है उन्होंने क्या क्या बताया। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या लिया, एक डिवाइस लिया जिसमें एक थ्रेड यानी जिसको हम टॉर्जन वायर बोलते हैं, इस तरह से उस पर लटका दी और यहाँ पे दो स्पीयर लगा दिए। एक स्पीयर ये है, एक स्पीयर ये है। ये बी, इसका नाम बी है और इसको बैलेंस करने के लिए इसको जोड़ दिया। अगर ना लगाते तो ये नीचे ऐसे मुड़ जाता। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए एक थ्रेड यहाँ पे लगा दी और इनके बीच जो रॉड थी वो रॉड क्या थी, वो इंसुलेटेड रॉड थी। कौन सी रॉड थी, इंसुलेटेड, क्योंकि उसमें चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता था। और यहाँ पे चार्ज ए फिक्स्ड कर दिया और इसके अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट कर दिया, यानी इसके अंदर एयर भी मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने के बाद और क्या किया, ग्रेविटी के फोर्स को नेगलेक्ट कर दिया। ये थ्रेड वायर ये भी क्या है, एक इंसुलेटिंग है ताकि इसमें चार्ज का ट्रांसफ़र ना हो। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो चार्ज है ए फिक्स, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज, अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो हुआ क्या कि इन दोनों में रिपेलिंग का फोर्स लगे। तो जब रिपेलिंग का फोर्स लगा तो पहले ये इस स्थिति में था, अब ये यहाँ से घूम के इधर घूम गया, यानी थीटा एंगल इतना आ गया। जितना ये घुमा होगा उतना ये थीटा एंगल यहाँ खिसक गया। तो इस तरह से इसके बीच कितना फोर्स लगा, इस तरह से क्या उन्होंने बताया कि रिपेलिंग का फोर्स। फिर यहाँ पे इस स्फीयर ए को नेगेटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया, तो दोनों आपस में क्या करें, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे जो सिचुएशन पहले थी ऐसी, उसके बाद जैसे निगेटिव चार्ज रखा तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे ए फिक्स था, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो ए क्यों हो गया। तो यहाँ पे कुछ एंगल ही चला होगा, जितना एंगल ही यहाँ पे चला उतना ही एंगल ये, इसीलिए इसको टॉर्जन बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है और ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इससे जितना एंगल वो चला उसी हिसाब से बताया गया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो है ट्विस्टिंग एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा था, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट। यानी जितना वो घूम रहा है टॉर्क की वजह से उतना ही हमारे पास क्या है, एंगल जितना ज़्यादा घूमेगा इसका मतलब है कि ट्विस्टिंग टॉर्क उतना ही ज़्यादा उसमें होगा। और जब इक्विलिब्रियम में ये आ गए, इक्विलिब्रियम में, तो उस समय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू ट्विस्टेड वायर, यानी जो ये घूम रहा था इस वायर की वजह से जो ट्विस्ट फोर्स आया वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था। तो इस तरह से उन्होंने स्फीयर को एक फिक्स्ड कर दिया, एक स्फीयर फ्री कर दिया, उस पर उन दोनों पे चार्ज दिया है, चार्ज
सेम था तो रिपेल कर रहे थे, चार्ज अपोजिट था तो अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि भैया इनके बीच जो है फोर्स है। तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो नोन एज कूलॉम फोर्स। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोला गया कूलॉम फोर्स एंड लॉ को कहा गया कूलॉम्स लॉ, क्योंकि इसमें कूलॉम्स ने ही सब कुछ किया था, इसलिए उनके नाम को ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए इसे कूलॉम्स लॉ के नाम से जाना गया और चार्ज की यूनिट भी कूलॉम्स ही मानी गई। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम। तो उन्हीं के नाम पर रिस्पेक्ट देने के लिए इस चार्ज की यूनिट को कूलॉम रखा गया। कूलॉम लॉ इज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक फंडामेंटल लॉ भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्योंकि इसी फॉर्मूले से और इसी लॉ से आगे पूरे का पूरा क्या होता है, हम इसमें अप्लाई करते हैं। आगे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इसी के बेस चलते हैं, इसीलिए इसको फंडामेंटल कहा जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।